अस्सलाम वालेकुम। सहरी के लिए मीठा शहद जैसा सख्त दही सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे में जमाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आप ही के लिए है। फ्रिज में लेमन मैक्स का ये ढक्कन रखते ही आप चौंक जाएंगी, हैरान रह जाएंगी। और अगर आपके पास भी ऐसी एक्स्ट्रा शीट मौजूद है तो एक ज़बरदस्त सा इसका इस्तेमाल शेयर करने जा रही हूँ। और पुरानी सॉक्स डिस्पोजेबल गिलास पर चढ़ाते ही आपके होश उड़ जाएंगे। और अगर इन पीसीस को आप फेंकने जा रहे हैं तो रुक जाइए जनाब, ज़बरदस्त सा इस्तेमाल शेयर करने जा रही हूँ। तेज़ मिर्ची अगर घर में आ चुकी है तो इसको आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़बरदस्त सी टिप्स होंगी। और इसके साथ साथ रमज़ान शरीफ स्पेशल, सहरी स्पेशल आपके साथ शामी कबाब शेयर करने जा रही हूँ। और वो बच्चे जो सहरी में कुछ नहीं खाते उनके लिए ज़बरदस्त से पराठा रोल की रेसिपी भी आज ही की वीडियो में शामिल होगी। बच्चों को स्पेशल फील कराएं ये पराठे बनाकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू EMT हैक्स यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान शरीफ की बहुत बहुत मुबारक हो। जब तक ये वीडियो आएगी तो पहला रोज़ा इंशाल्लाह हो चुका होगा। तो फ्रिज में लेमन मैक्स का ये ढक्कन रखते ही आप चौंक जाएंगी, हैरान रह जाएंगी। ऐसा ज़बरदस्त ये काम करेगा। यही ढक्कन जिसको आप फेंकने जा रही थी आपका बहुत बड़ा काम कर देगा। अगर आपके पास ये ढक्कन नहीं है तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप कटोरी से भी ये काम कर सकती हैं या छोटी छोटी ऐसी प्लेट्स हमारे सेट्स के साथ आ जाती हैं, उनके साथ भी आप ये काम कर सकती हैं। इसको हमने इस्तेमाल कैसे करना है आइए उसको देख लेते हैं। आपके घर में मौजूद होगा बेकिंग सोडा। जी हाँ जी, वही बेकिंग सोडा जो आप पकौड़ों में इस्तेमाल करती हैं, जो चने गलाने के लिए इस्तेमाल करती हैं, उसका 1 चम्मच आपने इस ढक्कन के ऊपर डाल लेना है और इसको फ्रिज में रख देना है और टेंशन फ्री हो जाना है। जो आपकी फ्रिज में पड़े होंगे, सेब होंगे, अमरूद होंगे, खरबूजे होंगे और भी इस तरह की स्ट्रॉन्ग खुशबू वाली जो चीज़ें होती हैं, एक दूसरे के साथ उनकी खुशबू मिक्स हो रही होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा अगर आप ये ढक्कन पर बेकिंग सोडा डालकर फ्रिज में रख लेती हैं तो। और जो बार बार आपको फ्रिज की क्लीनिंग करनी पड़ती है वो भी नहीं करनी पड़ेगी। महीने बाद आराम से फ्रिज की क्लीनिंग करें। अच्छा जी, नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। शूज़ हैं बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके हैं, समझ नहीं आ रही कि इनको वॉश कैसे किया जाए कि बिल्कुल न्यू लुक दें, ज़बरदस्त सी इनकी शाइन वापस आ जाए। तो आज आपके लिए एक आसान सा तरीका मैं शेयर करने जा रही हूँ कि मिनटों सेकंडों में आपके शूज़ भी वॉश हो जाएंगे और बिल्कुल न्यू लुक आएगी। आप देख सकते हैं कैसे गंदे हो रहे हैं, इन पर जो है वो कीचड़ भी लगा हुआ है, मिट्टी भी लगी हुई है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, कोई भी एक ब्रश रख लेना है जूतों को क्लीन करने के लिए। उस ब्रश के साथ आपने नीचे जो शूज़ का नीचे वाला हिस्सा होता है उस पर और हल्का हल्का ऊपर आपने इस ब्रश को रब कर देना है। उसके बाद कोई भी खुला टब ले लें, बाल्टी ले लें, उसके अंदर आपने पानी भर लेना है और अपने जूतों के हिसाब से जो है वो आपने उसमें सर्फ डाल लेना है। उसके बाद थोड़ा सा आपने उसमें बेकिंग सोडा डालना है। जैसे मेरा ये हाफ चम्मच के करीब होगा। मैं यहाँ पर 3 सेट जो है वो जूतों के 3 पेयर जो है वो मैं वॉश करने जा रही हूँ। तो मैंने हाफ चम्मच के करीब जो है वो बेकिंग सोडा इसमें डाला है। अच्छे से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद सारे शूज़ जो हमने अच्छे से वॉश किए हुए हैं, जिनका एक्स्ट्रा कीचड़, मिट्टी, डस्ट उतर चुकी है, वो आपने इसके अंदर भिगो कर 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए आप इनको छोड़ेंगे। 10 मिनट बाद जब आप इनको जस्ट सिंपली हल्का सा रब करके ही वॉश करेंगे तो आप देखकर हैरान हो जाएंगी। ऐसे आपके जूते क्लीन होंगे कि जैसे अभी अभी आप न्यू मार्केट से परचेज़ करके लाई हूँ। शूज़ तो हम सभी वॉश करते हैं लेकिन हमें सही तरीका नहीं पता होता। हम सिर्फ सर्फ डालकर उसको वॉश कर लेते हैं। थोड़ा सा बेकिंग सोडा वो काम करेगा कि आपके शूज़ की शाइन भी वापस आ जाएगी। अब ये देखें, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक शूज़ क्लीन करके दिखा रही हूँ। मिनटों में शूज़ क्लीन होगा। मुझे आधा मिनट भी नहीं लगा था। इसको जस्ट मैंने हल्का सा ब्रश के साथ रब किया ऊपर नीचे से और शूज़ बिल्कुल क्लीन हो गया। अब इनको सिर्फ और सिर्फ हमारा काम रह जाएगा एक दफ़ा इनका 1 से 2 दफ़ा जो है वो इनको क्लीन पानी से निकालना है और उसके बाद इनको ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। अच्छा, ड्राई के लिए आप चाहें तो वो शॉपिंग बैग वाला जो होता है उस तरीके से भी ड्राई कर सकती हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल भी वो तरीका नहीं ट्राई किया था, नहीं मैं उसको यूज़ करती क्योंकि वो मुझे ठीक नहीं लगता है। तो मैं इस तरीके से ऐसे किसी भी चीज़ के साथ या दीवार के साथ आप इनको लगा दें और 1 से 1.5 दिन में आपके जूते अच्छे से जो है वो ड्राई हो जाते हैं।
बारीक से बारीक सुई में धागा डालते वक्त अगर आपको परेशानी होती है तो आज के बाद नहीं होगी। इतना ज़बरदस्त, इतना आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। हर घर में नेल पेंट मौजूद होता है, एक्सपायर हो, न्यू हो, जो भी हो, हमें थोड़ा सा नेल पेंट चाहिए। आपने धागे के कोने पर नेल पेंट हल्का सा लगा लेना है, किसी भी कलर का हो। लगाने के बाद जो है वो उसको टिश्यू पेपर से, कपड़े से, किसी भी चीज़ के साथ जो है वो क्लीन कर दें, ड्राई कर दें। उसके बाद जो है वो ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा, स्टक हो जाएगा, यानी थोड़ा थिक हो जाएगा। उसके बाद जो है वो बड़े आराम से जो है वो आप इसको सुई के अंदर धागा डाल सकती हैं। धागा हमसे इसीलिए नहीं डलता है कि वो बार बार इधर उधर हो रहा था, तो इस तरह से वो ये काम नहीं होगा और आप बड़ी आसानी से धागा डाल सकेंगे। अगर आपके पास भी ऐसे बकिया जात मौजूद हैं कॉइल के, तो आप इनको ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं। अब हम बहुत सारे लोग जो है वो इसको फेंक देते हैं डस्टबिन में, लेकिन नेल कटर के साथ और एक इसके अलावा मैं और भी टिप आपके साथ शेयर करूँगी, उस तरीके से भी आप इनको बड़े ज़बरदस्त तरीके से ऑन कर सकती हैं, इस्तेमाल कर सकती हैं। भाई हमारे पैसे इन चीज़ों पर लगे हैं तो हम इन चीज़ों को ज़ाया क्यों करें। बिल्कुल इसी तरह से आपने इनको नेल कटर के अंदर फिक्स कर लेना है, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। उसके बाद आपने इसको कर देना है ऑन। सारी रात ऑन करें, थोड़ी देर ऑन करें, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप नेल कटर नहीं इस्तेमाल करना चाह रही हैं तो ऐसा सिक्का आपके घर में मौजूद होगा, कोई सा भी, उसके ऊपर रख कर भी आप इसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से ऑन कर सकती हैं। पूरी आपकी जो है वो ये कॉइल जलेगी और आपके पैसे ज़ाया नहीं होंगे। आई होप ये छोटी सी टिप है लेकिन बहुत यूज़फुल है, लाजमी से आपने ट्राई करनी है। और जो बकिया जात थे आपके कॉइल के इस तरह के, तो आपने इनको इस्तेमाल में लाना है। अच्छा जी, अगर आपके पास भी ऐसी शीट्स मौजूद हैं, एक्स्ट्रा पीसेस इस तरह से छोटे छोटे बचे हुए हैं, हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम इनके साथ क्या करें, तो आपके पास जो है वो आइसक्रीम की ऐसी स्टिक्स भी लाजमी मौजूद होंगी। नहीं है तो बहुत ही सस्ते दामों 30, 40, 50 का ये पैकेट मिल जाता है, तो लाकर अपने घर में रख लीजिए, ये बड़े ही काम की चीज़ है। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर ये 4 स्टिक्स ले ली हैं और इनको इस तरह से एक फ्रेम की फॉर्म में कर लिया है। आप चाहे बड़ा फ्रेम बनाना चाहती हैं तो ज़्यादा सारी भी लगा सकती हैं। मैं जस्ट 4 के साथ ही इसको बनाकर आपको दिखा रही हूँ। एल्फी के साथ या डबल साइड टेप के साथ, किसी भी चीज़ के साथ इनको फिक्स कर लें इस तरह से इस पेपर पर, और ये ज़बरदस्त सा आपका फ्रेम बन चुका है। इसके अंदर आप पिक्चर लगा सकती हैं, कोई भी तस्वीर लगाना चाहे वो लगा सकती हैं। कोई रमज़ान मुबारक आ रहा है तो इसकी कोई आप विशेस वगैरह या इस तरह से कोई नोट्स वगैरह लगाना चाह रही हैं तो वो लगा लें। कोई दुआ जैसे रमज़ान शरीफ की होती है वो लिख कर इसके अंदर फिक्स करना चाह रही हैं ताकि बच्चों को याद रहे तो वो लगा सकती हैं। इसको फ्रिज पे लगाएं, दीवार पे लगाएं, बच्चों के रूम में लगाएं, आपकी मर्ज़ी। ये बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट पे ज़बरदस्त सा आपका एक नोट पैड कह लें बन जाता है, तो इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। पुरानी सॉक्सेस हैं, इनकी लास्टिक ख़राब हो चुकी है या इनका रंग ख़राब हो चुका है या फट चुकी हैं, किसी भी सूरत में आपने इन सॉक्सेस को ले लेना है। दोनों को इकट्ठा आपने इस तरह से एक सॉक्स के अंदर कर लेना है। करने के बाद जो है वो आपको अब चाहिए कोई भी डिस्पोजेबल कप हो, गिलास हो, वो आपने ले लेना है। उसके ऊपर ये वाली सॉक्स आपने चढ़ा देनी है। जब तक मैं ये सॉक्स इसके ऊपर चढ़ा रही हूँ, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। ये देखिए जनाब, मैंने इस सॉक्स को इसके ऊपर चढ़ा लिया। उसके बाद आपने इसमें डालने हैं 2 चम्मच नमक। नमक वही जो आप खाने में इस्तेमाल करती हैं। डालने के बाद अब ये डबल सॉक्स है, उसके बाद आपने इसको गिराह दे लेनी है। गिराह देने के बाद ये क्या काम करेगा, आपकी जो है वो हड्डियों में दर्द होता है या आपके चोट लग चुकी है, आपको जो है वो टकोर की ज़रूरत है, तो ये ज़बरदस्त सा जो है वो टकोर का काम करेगा। आपने सॉक्स को गिरा दी और ये ज़बरदस्त सी आपकी बनकर रेडी हो चुकी है। मैंने सिर्फ ये 2 चम्मच डाले हैं, आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा सारा नमक भी इसके अंदर डाल सकती हैं। इसको इस्त्री के साथ गर्म करें या चूल्हे पर रख कर गर्म करें। पीरियड्स का पेन होता है तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन की कमर में या पेट में दर्द हो रहा होता है पीरियड्स का, तो उस वक्त भी आप इसको ट्राई कर सकती हैं। तो लाजमी से इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। की चेन में चाबियां वगैरह डालते वक्त आपको काफ़ी परेशानी होती है। बाज़ औक़ात नाखूनों में दर्द शुरू हो जाता है, नाखूनों में जो है वो सोजिश आ जाती है, चोट लग जाती है। क्योंकि अगर आपके नाखून बहुत ज़्यादा कटे हुए हैं तो उस सूरत में आप कभी भी जो है वो की चेन नहीं डाल सकती हैं। तो आपने क्या करना है, आपने जो है वो कॉटन बड ले लेना है। उसकी दोनों साइड्स काटने के बाद ये एक स्ट्रॉ सा बन जाएगा। स्ट्रॉ
स्ट्रॉ को जिस भी किचन के अंदर आपने डालना है इस तरह से आपने उसके अंदर डाल लेना है। जैसे मैं आपको वीडियो में डालकर दिखा रही हूँ, बड़ी आसानी के साथ, ना आपके हाथों का जोर लगेगा, ना नाखूनों पे चोट आएगी, ना नाखूनों का जोर लगेगा, ना ही आपको नाखूनों की ज़रूरत है, ना ही आपको किसी पेचकस की ज़रूरत है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से आप इस तरह से चेन कीज़ में डाल सकती हैं, जैसे मैंने आपको डालकर दिखाया है। चलिए जी, रमज़ान शरीफ आ चुका है, माशाल्लाह माशाल्लाह, रहमतों का महीना है और इस रहमतों के महीने में सब घरों में जो है वो सहरी में दही खाया जाता है। बहुत सारे लोग घर में दही बना रहे होते हैं, बहुत सारे लोग बाहर मार्केट से लेकर आ रहे होते हैं। तो जो लोग घर में दही बनाते हैं उनके लिए भी ये वीडियो है, जो मार्केट से लेकर आते हैं वो भी आज के बाद साफ़ सुथरा घर में दही बनाएं, बिल्कुल बाज़ार जैसा मीठा सख्त दही, सिर्फ़ और सिर्फ 4 घंटे में आपका दही बनकर रेडी हो जाएगा। करना क्या है, आपने दूध ले लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर 1.5 कप दूध लिया, उसमें से थोड़ा सा मैंने बचा लिया था। बचाया मैंने किस लिए था, मैंने उसके अंदर डालना था कॉर्नफ्लोर। जी हाँ जी, मैं हाफ चम्मच जो मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, हाफ चम्मच से भी बल्कि कम ही है, ये क्वार्टर कह सकते हैं। तो उसको मैंने जो बचाया था दूध उसके अंदर डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद जो दूध गर्म हो रहा है, जब वो बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाएगा तो उसमें वो कॉर्नफ्लोर वाला दूध मैं शामिल कर दूंगी और उसके बाद इसको 2 से 3 मिनट के लिए आपने अच्छे से पकाना है। अच्छा, यहाँ आपने 2 टिप्स का ध्यान रखना है। एक तो ये, आपने इस दूध में जो है वो पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना है। दूसरा, आपने इसको अच्छे से बॉयल करके फिर इसके अंदर जो है वो कॉर्नफ्लोर डालना है और कॉर्नफ्लोर डालने के बाद भी आपने 2 से 3 मिनट इसको बॉयल करना है। उसके बाद ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। और इसको आप अगर दही को बना लेंगे इस तरह से, मिट्टी के किसी भी बर्तन में, आपके पास बाउल है इस तरह की छोटी सी, जैसे ये बर्तन पतीली होती है ऐसी है, जो भी चीज़ है उसमें बना लें। अगर नहीं है तो जिस भी चीज़ में आप बनाते हैं उसमें आप ये दही बना लीजिए। और दही में आप बनाने से पहले आपने जो है वो ये ध्यान रखना है कि आपका दूध जो है वो नीम गर्म हो। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म होगा तो वो पानी छोड़ देगा, बहुत ठंडा होगा तो दही बनेगा नहीं। तो नीम गर्म सा दूध हो, उंगली लगाकर उसको आप चेक कर सकती हैं। उसके बाद जो है वो आपने इसमें जामुन डाल देना है और उसके साथ जो है वो आपने सब्ज़ मिर्च डंडी के साथ इसमें डाल देनी है। सब्ज़ मिर्च डालने का क्या फ़ायदा है कि इसकी तासीर गर्म होती है और ये आपके दही को जल्दी से जो है वो जमाएगी। तो डंडी नहीं उतारनी, आपने डंडी के साथ ही सब्ज़ मिर्च को शामिल करना है। उसके बाद किचन टॉवल है तो उसके अंदर, नहीं तो कोई जर्सी, कोई चादर, कोई भी पुरानी आपके पास चीज़ है उसके अंदर आपने इसको ढांप कर जो है वो रख देना है, क्योंकि अभी मौसम थोड़ा ठंडा है इसलिए वैसे आपका दही बिल्कुल भी नहीं बनेगा। आपको गर्म कपड़ा कोई ना कोई चाहिए। 4 घंटे के लिए इसको छोड़ दीजिए। 4 घंटे बाद जब आप इसको देखेंगी तो आपका परफेक्ट बाजार जैसा सख्त हार्ड मोटी लेयर वाला दही जो है वो बनकर रेडी हो चुका होगा। हमारे भी 4 घंटे पूरे हो चुके हैं और ये देखिए जनाब, माशाल्लाह माशाल्लाह जो है वो आज जब पहली सहरी होगी तो इस तरीके से आप भी दही बनाइएगा, आपका भी परफेक्ट दही बनेगा। ना उसमें पानी होगा और मीठा आपका शहद जैसा दही होगा। लेयर आप चेक कर सकती है कैसी मोटी थिक लेयर है इसकी। और मैं आपको प्लेट के अंदर डालकर दिखाती हूँ। निकालने भी जो है वो काफ़ी वो हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नफ्लोर की मदद से वजह से दूध हमारा गाढ़ा हो गया, जिसकी वजह से हमारा दही भी मोटी लेयर वाला बनकर रेडी हुआ है। उसकी आप लेयर चेक कर सकते हो, मोटाई चेक कर सकते हैं कैसी ज़बरदस्त उसकी मोटाई है। तो लाजमी इस टिप को ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। चलिए जीसी के साथ देख लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट टिप। अगर आपके घर में भी ऐसी ग्रीन चिली आ चुकी है, सब्ज मिर्चें ऐसी लंबी वाली बारीक वाली आ चुकी हैं, ये बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं जब आप इनको काटती भी हैं, चाहे आप कटर से काटें, चाहे आप बोर्ड पे रख के काटें, चाहे आप ऐसे हाथ की मदद से काटें, तो भी आपके हाथों में जलन शुरू हो जाती है। ये ऐसी तेज़ सब्ज मिर्ची होती है। तो आपने क्या करना है, आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। आपके पास घर में दूध होगा ठंडा फ्रिज वाला, आपने वो ले लेना है। 1 चम्मच दूध आपके लिए काफ़ी है। आपने 1 चम्मच दूध लेना है। लेने के बाद उसको हथेली पर अच्छे से रब कर लीजिए। उसके बाद टेंशन फ्री हो जाइए। अगर मिर्चें लग रही हैं तो वो भी ख़त्म हो जाएंगी और अगर आपको मज़ीद ये मिर्ची काटनी भी है तो आपको बिल्कुल भी फील नहीं होंगी। तो लाजमी इस छोटी सी टिप को ट्राई कीजिएगा। और उसके अलावा अगर आप इन सब्ज़ मिर्चों को थोड़ा लाइट करके इस्तेमाल करना चाहती हैं, यानी आप चाहती हैं इनकी तीखापन थोड़ा कम हो जाए, तो इसके बीज निकाल दीजिए। बीज निकालने के लिए आपने इनको अच्छे से हाथों पे रब करना है। रब करने के बाद बड़े आराम से इसके बीज निकल आएंगे। अब आप फिल करके, यानी अगर आप बेसन वगैरह लगाकर इसको बनाना चाहती हैं तो भी बना सकती हैं, सालन में ऐसे डालना चाहती हैं तो भी डाल सकती हैं, चना चाट दही में जैसे भी इस्तेमाल करें। इनकी जो तेज़ी थी उसमें काफ़ी हद तक कमी आ चुकी होगी। चलिए जी फटाफट से देख लेते हैं रमज़ान शरीफ स्पेशल शामी कबाब की रेसिपी। इसमें आपको मैं बता रही हूँ एग्जैक्ट
मेजरमेंट के साथ मैं बताऊंगी। 1 कप चने की दाल ली है मैंने, ताकि वो बच्चियां जो नई नई कुकिंग कर रही हैं, जो पहली दफ़ा शामी कबाब बना रही हैं रमज़ानुल मुबारक में, वो भी इनको आसानी के साथ बना सकें। तो आपने करना क्या है कि यहाँ पर आपने चने की दाल ले ली है, इसको भिगोना बिल्कुल भी नहीं है। 1 कप मैंने चने की दाल ली है, साथ में मैंने जो चिकन यहाँ पर लिया है वो मैंने विद बोन लिया है। ये आपने याद रखना है कि विद बोन आपको चिकन चाहिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा जो है वो ताकत होती है, ज़्यादा जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि उसमें यखनी भी साथ ही हो जाएगी, आपको कोई क्यूब्स वगैरह शामिल नहीं करने पड़ेंगे। उसके साथ साथ मैंने जो है वो एक तेज़पात और 2-3 स्टिक्स जो है वो दालचीनी की नॉर्मल सी साइज़ में शामिल की थी, और आपने साथ में लहसुन लाजमी शामिल करना है, ताकि चिकन की स्मेल जो है वो गायब हो सके, चिकन की स्मेल ना आए। अगर आपके पास लहसुन नहीं है तो अदरक का पेस्ट भी आप इसमें शामिल कर सकती हैं। दोनों में से एक चीज़ शामिल कर लीजिए। उसके बाद मिर्ची वगैरह अपने हिसाब से भी डाल सकती हैं, लेकिन रमज़ान शरीफ है तो आपने ट्राई करना है कि थोड़ी से थोड़ी जो है वो मिर्ची इस्तेमाल करें। उसके बाद कुटा हुआ धनिया, सब्ज़ धनिया, सूखा धनिया, और आपने इसमें अजवाइन और ज़ीरा ये लाजमी शामिल करना है। उसके अलावा जो है वो नमक, हल्दी और जो भी आप बकियाजात चीज़ें मसाले डालती हैं वो डाल लेने हैं। और उसके साथ साथ जो है वो आपने अगर काली मिर्च इसमें शामिल करनी है साबुत, तो वो भी शामिल कर सकती हैं। अगर आपके पास पाउडर है तो वो आपने जब ये मिक्सचर रेडी हो जाएगा तब शामिल करना है। और हम इसको बना रहे हैं प्रेशर कुकर में। जब आप इसको प्रेशर कुकर में बनाते हैं तो पानी का हिसाब जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। 1 कप मैंने चने की दाल ली थी, भिगोया बिल्कुल नहीं है, तो 2 कप मैंने यहाँ पर पानी शामिल किया है, इसको मिक्स किया है। तो ये देखिए जनाब, ज़बरदस्त इसके ऊपर से पानी है, तो ये आपका परफेक्ट पानी है। और अब धड़क होकर आप अब इसको बना सकती हैं। अच्छे से इसको बॉयल दिलवाएं। बॉयल दिलवाने के बाद एक छोटी सी टिप यहाँ पर भी ट्राई कर लीजिए। जब आपने प्रेशर लगाना होगा तो आपने 1 चम्मच जो है वो जो जिससे आप खाना खाते हैं वो वाला 1 चम्मच आपने इसके अंदर डाल देना है, तो आपका जो दाल उबलकर ऊपर को नहीं आएगी। तो ये भी एक छोटी सी टिप है। लाजमी जब भी आपने कोई भी सालन वगैरह बनाना हो, दाल स्पेशली बनानी हो या चने बॉयल करने हो, तो लाजमी ये टिप ट्राई किया करें। अच्छा जी, हमने 5 मिनट के लिए इसको प्रेशर लगाया था, और उसके बाद जो है वो ये देखिए हल्का सा पानी था, उसको मैंने तेज़ आंच पर भुनाई कर ली, और ज़बरदस्त सा हमारा बैटर जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। अच्छा, इस बैटर को अगर आप अब चाहें तो जो चॉपर होता है उसके अंदर भी इसका पेस्ट बना सकती हैं, यानी इसको हमें बारीक करना है तो उसके अंदर भी आप चॉप कर सकती हैं हड्डियां वगैरह निकाल कर। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप जो है वो इस तरह से डंडे के साथ इसको कूट लेंगी ना, तो इसका मज़ा दोबाला हो जाएगा। बिल्कुल देसी रवायती जायका आपको आएगा। वो चॉपर से, मैशर से आपको बिल्कुल भी नहीं आता है। मैंने बहुत दफ़ा ट्राई किया है, लेकिन जो कूट कर हम इस तरह से बनाते हैं ना शामी कबाब, वो बहुत ही ज़बरदस्त बनकर बनती हैं। आपने एक दफ़ा ये लाजमी ट्राई करनी है। अच्छा, इसको अच्छी तरह से कूटने के बाद अब जो चीज़ें निकालनी है, जैसे हड्डियाँ और तेज़पात वगैरह और दालचीनी की स्टिक्स और काली मिर्ची वगैरह जो भी आप निकालना चाहते हैं, अब इस पॉइंट पर आकर आपने वो सारी चीज़ें जो है वो निकाल देनी है। और अगर आप चॉपर में ये पेस्ट बनाना चाह रही हैं, ये मतलब इसको बारीक करना चाह रही हैं, तो फिर आपने चॉपर में डालने से पहले इसको कर लेना है। उसके बाद मैंने जस्ट इसको शेप दी है और इनको फ्राई कर लिया है। ये देखिए जनाब, ज़बरदस्त परफेक्ट शेप और खाने में इतनी मज़ेदार। एक दफ़ा आपने ट्राई लाजमी करनी है। उसके बाद जो है वो बच्चे जो सहरी में अच्छे से खाना नहीं खाते हैं, अच्छे से नाश्ता नहीं करते हैं, उनके लिए एक ज़बरदस्त सा एनर्जेटिक सा हम आज रोल बनाने जा रहे हैं, पराठा रोल बनाने जा रहे हैं इन्हीं शामी कबाब और अंडों की मदद से। यहाँ पर आपने सिंपली देसी घी या मक्खन वाले पराठे बना लेने हैं। उसके बाद मेयोनीज़, अगर बच्चे मिर्चें नहीं खाते हैं तो जस्ट मेयोनीज़ के साथ जो है वो आपने उसको अच्छे से, जो भी फ्लेवर आपके पास अवेलेबल हो उसके साथ आपने अच्छे से जो है वो उसको कवर कर लेना है पराठे को। उसके बाद इसमें 1-2 जितने भी शामी कबाब रखना चाहते हैं रखने के बाद, एग रखने के बाद, और अगर आपके बच्चे सैलेड भी शौक से खाते हैं तो वो भी आप इसके अंदर रख सकती हैं। करने के बाद जो है वो इसको अच्छे से फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड करने के बाद जो है वो आपने क्या करना है, इसको जो है वो आपने काट लेना है। काटने के बाद बच्चों को जो है वो आप ये सर्व कर सकती हैं दही के साथ, केचप के साथ, जिस भी चीज़ के साथ चाहें आप, मलाई के साथ, जो अगर बच्चे शौक से खाते हैं, मक्खन के साथ, जिस चीज़ के साथ भी बच्चे खाते हैं शौक से, उनको आप ये सर्व कर सकती हैं। और अगर आप केचप के साथ भी ये बनाना चाह रही हैं तो केचप और मेयोनीज़ दोनों शामिल कीजिए। करने के बाद अच्छे से इसको भी आपने पूरे पराठे पर फैला देना है। फैलाने के बाद इसमें भी आपने सेम वही काम करना है। जितने शामी कबाब आप डालना चाहती हैं डाल सकती हैं। डालने के बाद अंडा डालने
करने के बाद इसको भी आपने कर देना है फोल्ड। और ये ज़बरदस्त से जो है वो पराठा रोल बच्चे बड़े शौक से खाएंगे। ये आप बच्चों को सहरी में बना कर दें, वो बच्चे जिनका पहला रोज़ा है उनको भी बना कर दें, और वो बच्चे जो सहरी अच्छे से नहीं करते हैं, रोज़े रख रहे हैं, तो उनको भी बना कर दें, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इंजॉय करके इसको खाएंगे। आई होप आज की सहरी स्पेशल टिप्स आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हो और आपके लिए ज़रा सी भी फ़ायदेमंद हो तो अपनी कमेंट में राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, टेक केयर, बाय बाय।